बहुत सारे बिजनेसेस, ऑनलाइन बिजनेसेस, ई कॉमर्स बिजनेस, अपना बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं बट वो लैक ऑफ नॉलेज और मार्केट की नॉलेज ना रखते हुए कुछ गलतियां कर देते हैं जिनसे अपना वो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते हैं। या फिर कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो चाहते हैं अपने ब्रांड को, बिजनेस को एक वायरल करना, ग्रो करना, बट वो नहीं कर पाते। तो ये आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो ये आज हम बात कर रहे हैं 5 वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। सो माई सेल्फ वीरेंद्र जांगेड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं बिजनेसेस को ग्रो करने की। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है डिजिटल मार्केटिंग की आपके बिजनेस में, कि जिससे आप अपने बिजनेस को वायरल कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट रन कर सकते हैं। तो यस, आप इस स्ट्रैटेजी को सीख लो। हम भी यूज करते हैं इस स्ट्रैटेजी को, जिससे आप अपनी कंपनी को, आप अपने बिजनेस को करोड़ों की कंपनी बना सकते हैं। तो क्यों ये 5 स्ट्रैटेजी हैं जो इंपॉर्टेंस रखती है अपने बिजनेस में, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला पॉइंट, वीडियो मार्केटिंग। सो वीडियो मार्केटिंग बेसिकली आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आज टेक्स्ट या फिर फोटोज भी कोई नहीं देखना चाहता है। सबको आज सभी लोग है ना फोन पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स की रील्स में बिजी हैं। वो आपकी इमेज पोस्ट को भी नहीं देखना पसंद करेंगे। बट आई एम नॉट डिनाइंग कि आप इमेज पोस्ट नहीं क्रिएट करेंगे, हम वो भी करेंगे, बट ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है वीडियो मार्केटिंग, इसके ऊपर अभी हम फोकस करेंगे। तो इसमें बेसिकली आप अपना खुद का एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो इसके लिए शुरुआत करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक इन्फ्लुएंसर की। स्टार्टिंग के टाइम में आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी इन्फ्लुएंसर हायर कर सकते हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपके वीडियो कंटेंट क्रिएशन में, आपकी बिजनेस की ग्रोथ में, आपके ब्रांड के प्रमोशन में, ब्रांड बिल्डिंग में। तो यस, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आप मार्केट में जैसे यूट्यूब, गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाएंगे। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हाँ, नेगोशिएट जरूर कीजिएगा और अपना जो ब्रांड है उसको ग्रो कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पॉइंट, दैट इज वायरल मार्केटिंग, जिसको मैं कहूंगा पुश मार्केटिंग। तो पुश मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिन कस्टमर्स ने आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऑलरेडी बाय कर लिया है, आप उनको कैसे पुश करेंगे कि आप हमारी स्टोरी के बारे में जाने, आप हमारे प्रोडक्ट को रीऑर्डर करें। सो इसके लिए जरूरी है पुश मार्केटिंग करना। इसके लिए आप जा सकते हैं व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस पुश मार्केटिंग की ओर। और हाँ, आपकी वेबसाइट पे अगर कोई भी कस्टमर ने बाइंग की है और अलाउ पुश नोटिफिकेशन अगर आपने कर दिया है, पुश नोटिफिकेशन के बारे में आपको और ज्यादा जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली पुश करते हैं अपने कस्टमर्स को वापस से उस प्रोडक्ट को खरीदने की या कोई और प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या फिर आपकी जो स्टोरी लाइन है उसको कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, जिससे आपके कस्टमर जो है वो आपके बारे में अवेयर रहें, जिससे उनका चांस बनता है आपसे दोबारा प्रोडक्ट को खरीदने का। सो पुश मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, सो इसमें अगर आप व्हाट्सएप पे अपने कैंपेन्स या व्हाट्सएप पे आपका इंट्रो, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कुछ भी आप पुश करते हैं, सो ये बेसिकली आपके बिजनेस में 40 to 60% का मार्केटिंग रोल प्ले करता है और आपके प्रोडक्ट के रीऑर्डर होने के 40 to 60% चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की तरफ, तो हम मानते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा 30 to 40% जो है आपका बिजनेस में रीऑर्डरिंग होती है थ्रू ईमेल मार्केटिंग। तो उससे भी जो बिजनेस है आपका, उसमें कस्टमर के वापस रीऑर्डर करने के चांसेस या आपकी सर्विसेज को खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप पुश मार्केटिंग भी कर सकते हैं। सो अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की ओर, जिसको हम कह रहे हैं शॉर्ट्स और रील मार्केटिंग। तो यस, ये भी एक वीडियो मार्केटिंग का हिस्सा है, बट ये थोड़ा आपके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से अलग हटके है। इसमें आप या आपकी मार्केटिंग टीम एफोर्ड करती है। तो इसमें बेसिकली आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स डालते हैं। तो बेसिकली इसको डिवाइड अगर हम करें तो 60% हम डिवाइड करेंगे आपके सेल्स की तरफ और 40% हम डिवाइड करेंगे इसको बेसिकली आपकी प्रोडक्ट डिटेल की ओर।
अगर हम बात करें 60% फोकस आपका अगर सेल्स पे है तो आपको जरूरी है एक स्टोरी क्रिएट करना। आपकी कोई भी ट्रेंडिंग स्टोरी है वो आप क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी जो स्टोरीज हैं उनमें इमोशंस बेसिकली डाल रहे हैं, जिनके थ्रू आपका जो कस्टमर बेस है वो आपसे टच में रहता है और आपके ब्रांड बिल्डिंग में बेसिकली हेल्प करता है। और आप ये भी उन स्टोरीज में बताएं कि आप स्पेसिफिकली क्यों ना अब अलग ब्रांड या अदर प्रोडक्ट से क्यों डिफरेंट हैं। तो जब आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो बेसिकली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रांड को ग्रो करने में। इसके अलावा प्रोडक्ट में और जो एक मेजर चीज होती है जो कस्टमर को चाहिए ही चाहिए, दैट इज सपोर्ट एंड सर्विस। तो आप बताइए सील्स रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू कि बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं वो कस्टमर सपोर्ट आफ्टर सेल्स सर्विस जो अदर ब्रांड में भी कर रहे हो या ना कर रहे हो पर आप कर रहे हैं। तो ये एक बेसिकली आपकी ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करता है। एंड हमारा अगला पॉइंट दैट इज पेड मार्केटिंग, जिसको हम कहेंगे प्रमोशन एक्टिविटी, जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं। सो नाउ इन दीज डेज अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, तो बेसिकली गूगल हुआ या फेसबुक हुआ, जब आप परफॉर्मेंस एड रन करते हैं सो आप उनको बताते हैं कि ये मेरी ना 100 रुपए कॉस्ट है, मेरे को एक सेल चाहिए। तो आप 100 रुपए जब बोलते हैं दैट्स, आप ऐसे समझिए कि वो गूगल का या फेसबुक की हेडक है। अब वो कैसे आपको 100 रुपए के अंदर एक सेल ला के देगा। तो इस तरह से आप अपने एड्स रन करते हैं, पेड एड्स, और आप उनको अब ये अगर आप कम बजट रखेंगे तो हो सकता है कि आपके कम ऑर्डर आए, अगर आप बजट ज्यादा रखेंगे तो आपके प्रोडक्ट के बाइंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका बेसिकली पेड प्रमोशन का या प्रमोशन मार्केटिंग का बजट कितना है पर कस्टमर एक्विजिशन। अब हम बात करते हैं हमारे 5th वायरल स्ट्रेटेजिक टॉपिक के बारे में, दैट इज बिल्ड योर रीसेलर प्रोग्राम। रीसेलर प्रोग्राम बेसिकली कुछ ऐसा है कि जब आप देखते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर जो है एक प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में बिल्ड करता है, कोई भी प्रोडक्ट, वो पहुंचता है एक होलसेलर्स के पास, होलसेलर्स उसको पहुंचाते हैं रिटेलर्स के पास, रिटेलर्स उसको सेल करते हैं मल्टीपल रिटेलर्स। मैं बात करूं अगर कॉलगेट की या पतंजलि के किसी प्रोडक्ट की, तो वो एक कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाया, होलसेलर्स के पास भेजा, रिटेलर्स ने उसको बेचा और कस्टमर ने खरीदा। तो अब ये जो ब्रांड है बेसिकली ये मल्टीपल रिटेलर्स बेच रहे हैं और मल्टीपल रिटेलर्स के थ्रू जो है ये प्रोडक्ट बहुत सारे कस्टमर तक पहुंच रहा है। तो इसके थ्रू आपकी सेल्स जो है वो कई गुना हो जाती है। तो ये रीसेलर प्रोग्राम बेसिकली आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। रीसेलर प्रोग्राम बिल्ड करना एक बहुत ही कोई छोटा जॉब नहीं है, जिससे कि हम कहें कि आज हमने एक रीसेलर प्रोग्राम बिल्ड कर दिया और वो रातों रात बड़ा हो गया। नहीं, रीसेलर प्रोग्राम बिल्ड करने में बहुत समय लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, स्ट्रेटजी लगती है, तब अब जाकर के आप अपना रीसेलर प्रोग्राम बिल्ड करते हैं। रीसेलर प्रोग्राम बेसिकली अगर हम बात करें Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, इन सभी ने अपना रीसेलर प्रोग्राम बिल्ड कर रखा है। ये क्या करते हैं, इनकी जो मार्केटिंग है वो पेड प्रमोशन तो करते हैं या टाइम टू टाइम एक जोन निकालते हैं कि ये हमारा जो है बिग बिलियन डेज चल रहा है, इस पे वन टाइम वो अपना मार्केटिंग एक्सपेंस करते हैं। बट हम दूसरी तरफ अगर इनकी सेल्स का एक बड़ा हिस्सा अगर हम देखें तो वो ये जनरेट करते हैं थ्रू रीसेलर प्रोग्राम्स। रीसेलर प्रोग्राम जो है इसमें बहुत सारे लोग इनके रीसेलर प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं और इनकी सेल्स में जो है हेल्प करते हैं और अपने कमीशन लेते हैं। रीसेलर प्रोग्राम टिका है बेसिकली मल्टीपल लोगों तक पहुंचना और उनको एक कमीशन देना, इस पे टिका है। तो अगर आप चाहते हैं अपना खुद का रीसेलर प्रोग्राम बिल्ड करना, तो इसके लिए लगेगा एक सॉफ्टवेयर या कोई भी एक ऐप जिसके थ्रू आप अपना रीसेलर प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना खुद का रीसेलर प्रोग्राम बिल्ड करें, तो मार्केट में आप सर्च कर सकते हैं कि कौन रीसेलर प्रोग्राम, ऑनलाइन रीसेलर सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है, या फिर आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये 5 वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिनको अगर आप अपने ब्रांड या बिजनेस में यूज करते हैं तो आप अपने बिजनेस को एक अलग लेवल, एक अलग ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करें, आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं और कमेंट करें अगर आपको किसी भी और टॉपिक के बारे में जानना है, और अगर आपको हमारे साथ बने रहना है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।